धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। ऐसी ही एक बच्ची आज हमारे साथ है, आलिया खान। जी हाँ, आलिया खान क्या करती हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। वो जिस लड़की ने इस किरदार को किया, जिसने ये श्लोक बोले, जिसने कृष्ण भगवान का गेटअप पकड़ा, वो मुसलमान है। देवबंद से कुछ मौलवी साहब लोगों ने उसके नाम पे फतवा जारी कर दिया। योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वायरल न्यूज़। दोस्तों आज हम लोग आपको एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है और इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में गीता का श्लोक पाठ करके योगी जी के साथ साथ करोड़ों हिंदू तथा भारतीयों का दिल जीत लिया है। और दोस्तों हमने इस बच्ची को स्पेशल क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों ये लड़की कोई हिंदू घराने से नहीं बल्कि एक मुस्लिम घराने से ताल्लुकात रखने वाली लड़की है। और तो और दोस्तों ये लड़की का उम्र सिर्फ 15 साल है और 15 साल की उम्र में ही ये लड़की बिना देखे ही गीता का श्लोक ऐसी तटस्थ बोलती है कि देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाएगी। दरअसल दोस्तों यूपी के एक स्कूल में गीता का श्लोक पाठ करने वाला कंपटीशन रखा गया था और जहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले थे। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने इस लड़की को श्री कृष्ण का वस्त्र पहन के गीता का श्लोक करते हुए सुना तो वो भी इस लड़की से मंत्रमुग्ध हो गए। फिर क्या होना था दोस्तों, इस बात से कट्टर वर्ग के लोगों को और कुछ मौलानाओं को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने इस लड़की के ऊपर फतवा जारी कर दिया। और तो और दोस्तों उन्होंने इस लड़की को मुस्लिम समाज से भी बर्खास्त करने की भी बात की है। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। ऐसी ही एक बच्ची आज हमारे साथ है, आलिया खान। जी हाँ, आलिया खान क्या करती हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इनसे ऊपर उठिए, क्योंकि आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब उन्हें ये हिंदू और मुसलमानों में आप बांट के अपना ये अपनी रोटी नहीं सेक सकते। मेरे साथ अच्छा एक आलिया की एक और खासियत है, आलिया की ट्विन सिस्टर हमारे साथ है। आप अपना नाम बताइए। और आलिमा खान। आपने भी सुना, आपने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये जीत गई तो इनको आगे भेजा गया और आपको। जी यस सर सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था, बट एज ए कंपटीशन हुआ, एक ही कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस था, सो आलिया का सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपको दुख था, लेकिन खुशी भी होगी क्योंकि आपकी बहन ही ने जीता सेकंड प्राइज। नो सर, दुख तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि भाई मेरी सिस्टर इतने बड़े लेवल पर जा रही है। बहुत खुश थी मैं। अच्छा, आपको कैसा लगा जब योगी आदित्यनाथ, आपके उत्तर प्रदेश के राम नाईक और देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब आपको अवार्ड दिया सेकंड प्राइज, मतलब वो पल कैसा था आपके लिए? बहुत ज्यादा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो मोमेंट मेरे लिए कितना अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर सीएम ऑफ महाराष्ट्र, सीएम ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ यूपी सब थे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेद परन्तपा। शुक्रिया। आलिया, वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी, क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ, तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी, हाँ, जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात
कही गई थी सिर्फ न्यूज़पेपर में, फतवा जारी नहीं किया गया था। तो मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा पहले तो मुझे यही नहीं पता मैम फतवा होता क्या है। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम फतवा होता क्या है। मैम ने कहा कि बेटा ये आप पे तो ऑब्जेक्शन किया गया है और उलेमा साहब ने किया है आप पे ऑब्जेक्शन। तो मेरी काफ़ी लाइव डिबेट्स हुई, तो उसमें उन्होंने कहा मुझसे, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी गीता रखी है, रामायण भी पढ़ता हूँ, रामचरितमानस मैंने पढ़ा है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल ये? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है हम ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आप तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा है, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी कौम का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी जी। सलमान खान कौन है जानते ही नहीं है। सलमान खान को जानता हूँ, वो आरती करता है वो जानता हूँ मैं, जो वो क्या करते हैं, जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब आपको उसको बस शक्ल हीरो मैं नहीं देखता हूँ। हाँ। कि वो किसी फिल्म का हीरो है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। असल हीरो ये है ना? बिल्कुल असल हीरो ये है। और मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत है? मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं सुन तो लीजिए मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा है। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं, लो मुसलमानों ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, नहीं कर रहा हूं। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूं। कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसार साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों? उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? और अच्छा होता क्या होता है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा, और अभी तो एक दूसरे चैनल पे हम लोग थे, मेरे पास जो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी हम इनके साथ कर सकते थे अच्छा वो हमने किया। आपने अपनी घड़ी दे दी। इंडिया टुडे हमारा ही चैनल है, इससे उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया टुडे हमारे ही चैनल पे आपने शो में बिल्कुल गिफ्ट दिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे फख्र है इस बात का। और उन लोगों के मुंह पर आलिया ने तमाचा मारा है, उसमें मीन में एक बात निकाली ना, ये करते मैं बात कर रहा हूँ कि वो चीज ऐसे भी की जा सकती थी। आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे हीरो वाली बात? देखिए सर, मैं एक रोल मॉडल हूँ और वहां पर डिमांड ही इसी चीज की थी, क्योंकि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू